नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ विथ नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम सब ने काल्पनिक संख्या के बारे में जाना कि काल्पनिक संख्या को आई से सूचित करते हैं, इसका मान √-1 होता है। इसका खोज जो थे यूलर साहब किए थे, है ना। और आज हम सब एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्या है नहीं है। तो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, दो घात वाला का गुणांक जो है वो a है। दो घात वाला का गुणांक a है। यदि इस a का मान 0 के बराबर हो जाए, यदि इस a का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो 0 × x² का मान 0 हो जाएगा। अब बच जाएगा केवल एक घात वाला समीकरण। कितना घात का बचेगा? एक घात का बचेगा। यानी हम सब यहाँ कह सकते हैं मूल रूप में कि ax² + bx + c = 0 होगा, लेकिन कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो लिख सकते हैं जहाँ a ≠ 0, क्योंकि b का मान 0 होगा चलेगा, c का मान 0 होगा चलेगा, लेकिन कभी भी इस वाले पार्ट का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 हुआ तो द्विघात का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो द्विघात का अस्तित्व हो, इसीलिए हम सबको a का मान 0 के बराबर नहीं मानना है। इसके बाद हम सब समझेंगे कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं। तो हल को ही हम सब मूल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रूट्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हलों की संख्या 2 होगी। आप सब सीखे होंगे कि देखिए, यदि एक घात हो ax + b = 0, तो इसका घात यदि 1 है तो इसके केवल एक हल होंगे। लेकिन यदि घात 2 हो तो इसके हलों की संख्या 2 होगी। यदि घात 3 होगा तो हलों की संख्या 3 होगी। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। और इन दोनों में से एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा को हम बीटा मानते हैं। और ये मूल क्या होते हैं? x का एक मान होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक समीकरण आपको ले रहे हैं 2x - 4 = 0, एक समीकरण ले लिए हैं 2x - 4 = 0। अगर हम यहाँ x का मान 2 रख दें तो 2 × 2 - 4 करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आ गया। अगर LHS में रखें और RHS मान आ गया, तब हम समझेंगे कि जो हम x का मान रखें हैं इसका हल है। और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे इसका हल नहीं है। यानी हल जो होता है, मूल जो होता है, वो x का मान होता है। यानी इस समीकरण को कितना मान संतुष्ट करेगा, तो हम वो सब बोल सकते हैं कि इस समीकरण को कुल 2 मान संतुष्ट करेगा, जिसमें एक का मान हम सब अल्फ़ा माने हैं, दूसरा का नाम हम सब बीटा दिए हैं। ठीक है, अब हम सब जानेंगे कि वो कौन सा मान है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। तो देखिए, इसमें आपका एक हमारे भारतीय गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम है श्रीधराचार्य। एक गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम है श्रीधराचार्य। अब श्रीधराचार्य ये भारत के हैं और इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक नियम दिए हैं, जिसका नाम हम सब श्रीधराचार्य का नियम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी को श्रीधराचार्य का नियम बोले, श्रीधराचार्य का नियम बोले, या इसी को हम सब बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल, दोनों एक ही चीज़ है। तो श्रीधराचार्य का नियम क्या है, हम इसके विषय में पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास समीकरण है ax² + bx + c = 0 और इसका हम सबको हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए हमको ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट, ये आपका a × x²। अगर हम देखें तो x² जो है वो x का वर्ग है, x² जो है वो x का वर्ग है। लेकिन a जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, a किसी का वर्ग नहीं है। अगर a किसी का वर्ग होता तो यहाँ a को कितना होना पड़ता? 2 होना पड़ता। a किसी का वर्ग हो, इसके लिए a पर पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ a का मान केवल 1 है। और हम सब पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि होने के लिए इसे भी यहाँ a का मान कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो हम सब लिखेंगे यहाँ a को 2 बनाने के लिए लिखेंगे दोनों ओर a से गुना करने पर, दोनों ओर a से गुना करने पर
और ऐसे आप समझ लीजिए कि जो भी एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी हो उसी से हम सब दोनों ओर गुना करते हैं। ऐसा सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि का नियम है। पूर्ण वर्ग विधि का नियम है कि एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी हो उसी से आप दोनों ओर या तो गुना भी कर सकते हैं या तो भाग भी दे सकते हैं। ये आपकी विचार है, ठीक है। आपका इच्छा है तो आप यहाँ गुना करिए और नहीं तो आप भाग करिए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिए ए से दोनों ओर भाग देने पर। अब जैसे ही हम दोनों ओर ए से भाग देते हैं तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, इस वाले पार्ट में ए से भाग पड़ जाएगा, प्लस बी एक्स है, बी एक्स में भी ए से भाग देंगे, सी है, सी में भी ए से भाग देंगे, यहाँ जीरो है, जीरो में भी ए से भाग देंगे। देखिए दोनों ओर हम सब प्रत्येक पद में ए से भाग दे देंगे। अब जो कटता है उसे हम सब काट देंगे, तो ए से ए आपका ख़त्म हो जाएगा। और अब बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए और प्लस सी बटा ए। ये जीरो में ए से भाग पड़ेगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए। हम सब अब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम सब लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए के जगह पर मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, इस एक्स स्क्वायर को हम सब ए समझ लेंगे, तो ये होगी आपका ए स्क्वायर। इसके बाद मेरा फॉर्मूला होता है 2ab, तो यहाँ हम सब देंगे अपना मन से प्लस 2a और b। ए और बी के स्थान पर क्या रखना है, तो देखिए ए के स्थान पर हम सब ए का मान x रख देंगे, ए के जगह पर हम सब क्या रख दिए x रख देंगे। इसे हम सब ए का स्क्वायर मान लेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाएंगे 2a और उसके बाद b। अब आपका कंडीशन ये है कि यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ है आपका बी एक्स बटा ए, दूसरा पद आपका बी एक्स बटा ए है और हमने लिख दिया यहाँ 2x। हम इसके जगह पर लिख दिए हैं कितना x, 2 गुना x। अब b के जगह पर हम सब क्या दें, b के जगह पर हम सब क्या रखें कि इसका मान bx बटा a ही हो। कहने का मतलब ये समझिए, फिर से हम कह रहे हैं कि इस x स्क्वायर को आप x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद हम सब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद का फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्लस 2ab। इसके बाद का फॉर्मूला होगा आपका 2ab। तो a के जगह पर आपने x रख दिया, तो यहाँ a के जगह पर x दे देंगे। लेकिन सोचो हम एक्स स्क्वायर के जगह पर लिख दिए एक्स का स्क्वायर। अब इसी के स्थान पर हम इसको लिख रहे हैं 2ab बना के, यानी bx बटा a को ही हम सब 2ab बना करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2a की जगह पर x, b के जगह पर क्या दें कि इसका मान bx बटा a के बराबर हो, तो इस b का मान निकालने के लिए x से x काट देंगे। और देखिए b का मान यदि निकालना होगा तो b बटा दो जो गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, तो b का मान आ गया 2 बटा a। तो यहाँ यदि b के जगह पर हम तो 2 बटा a कर देते हैं तो आप देखिए फिर से 2 से 2 कट जाएगा, bx बटा a आ जाएगा वही चीज़। यानी कहने का मतलब a स्क्वायर हम इसका बना दिए, इसको हम सब 2ab के रूप में लिख दिए। तो आपको पता होगा कि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। फार्मूला ये कहता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो b के जगह पर हम सब दिए हैं b बटा 2a, तो b के जगह पर हम सब डाल दिए हैं b बटा 2a, लिख दिए। अब ज़रा सोचिए, ये हम इसके बराबर लिख दिए, bx बटा a के जगह पर हम सब ये लिख दिए, लेकिन ये वाला कहीं है ही नहीं ऊपर में। ये b बटा 2a का जो होल स्क्वायर है ये मेरे पास कहीं नहीं है, इसीलिए हम सब इसको अगर जोड़े हैं तो अपना मन से इसको हम सब घटा देंगे, तो b बटा 2a के होल स्क्वायर को घटा देंगे। अब ये घट गया, ये b बटा 2a कहाँ से आया था, ये वाला पोर्शन को देख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम सब लिख दिए हैं 2ab और फार्मूला बनाने के लिए हम सब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखे हैं। अब ये प्लस b स्क्वायर जो लिखे हैं ये अपना मन से लिखे हैं, यहाँ पर कहीं है नहीं, तो इसके स्थान पर ये प्लस में था, हम माइनस में कर दिए ताकि दोनों एक दूसरे से घट जाए।
अब यहाँ पर प्लस में बचा हुआ सी बटा ए, हम सब लिख देंगे प्लस सी बटा ए, और बराबर में 0 है, 0 रह गया। अब देखिए इससे एक मेरे फ़ायदा हुआ, ये एक्स स्क्वायर के जगह पर ये लिख दिए हैं, बी एक्स बटा ए की जगह पर ये वाला लिख दिए हैं, ये अपना मन से लिखे थे, अपना मन से घटा दिए, और सी बटा ए था, सी बटा ए बराबर 0 कर दिए। ठीक है, इससे फ़ायदा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला हो गया, और इस फार्मूला का नाम है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर आपका एक्स है, और बी के जगह पर b बटा 2a है, b के स्थान पर आपका b बटा 2a है। ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना का फॉर्मूला हो गया। अब बराबर है, ये दोनों जो प्लस में है उधर जाके माइनस होगा, जो माइनस में है वो प्लस होगा। तो देखिए बी स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस में है उधर जाकर आपका प्लस हो जाएगा। ये प्लस सी बटा ए को यदि हम राइट में ले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा माइनस सी बटा ए। ठीक है, अब ये वाला आपका सही है अभी मान, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर है। अब बराबर अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 4a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए से 4a स्क्वायर में यदि हम भाग देंगे ना तो बच जाएगा 4a, और 4a का गुना यदि हम c से करते हैं तो हो जाएगा 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि हम सब एक्स प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, अब स्क्वायर अगर हटाते हैं तो दूसर का पक्ष में जा कर के ये अंडर रूट हो जाता है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा 4a स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए हम सब कितना का मान निकाल रहे हैं, तो x प्लस बी बटा 2a का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि वर्गमूल का चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों का सिंबल देना पड़ता है। अब यहाँ देखिए ऊपर में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वर्गमूल संभव नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सब इसी प्रकार लिख देंगे, और नीचे में आपका मान है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और a स्क्वायर से वो ये निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका 2a, 4a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया 2a। ठीक है, अब हम लोग का x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए जो प्लस b बटा 2a है इसको राइट में ले जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा माइनस b बटा 2a, और बाकी मेरे पास पहले से यहाँ बचा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इतना मान हो गया। अब यदि x का मान हम सब निकालना चाहते हैं तो x का मान निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2a का एलसीएम 2a, ऊपर में आपका हो गया है माइनस b, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका हो गया x बराबर एक फार्मूला। आप सब इस फार्मूला को बहुत रटे होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, लेकिन कहाँ से आया शायद नहीं प्रूफ किए होंगे। ठीक है, आज आप सब प्रूफ कर दिए आप सबके सामने कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। सबसे पहली बार कि एक्स स्क्वायर के जो भी गुना में है उससे हम सब ने भाग दिया, भाग देने के बाद देखिए दोनों पक्ष में हम सब भाग दिए हैं, उसके बाद a से a कट गया, इतना मान आ गया। इतना मान को हम सब क्या किए ना, एक्स स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर कर दिए। अब अपना मन से हम सब एक फार्मूला बनाने का प्रयास किए थे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर करने का, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का मान निकालने के लिए हम bx बटा 2a, मतलब इसमें क्या चीज़ से गुना करें कि bx बटा 2a आ जाए, हम पिछले क्लास में समझा दिए थे वहाँ पर। अब यदि हम 2 से 2 काटते हैं तो इसका मान bx बटा a आ जाएगा, यानी bx बटा a का स्थान पर हम 2ab कर दिए। अब फार्मूला होता है प्लस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कर दिए। अभी अपना मन से जोड़े हैं तो अपना मन से इसको घटा दिए, और यहाँ बचा हुआ था c बटा a लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, और ये आपका हो गया जो माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा। जब हम सब इसका एलसीएम निकालें 4a स्क्वायर माइनस a का, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ऊपर में b स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। x का मान निकालें तो x का मान आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और इसे ही हम सब श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं, इसे ही श्रीधराचार्य का नियम या श्रीधराचार्य का नियम, या इसे ही हम सब द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इस नियम को ही हम सब द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, यानी श्रीधराचार्य का नियम बोला जाए या द्विघाती सूत्र बोले, आपका काम यही रहेगा
कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। अब इसके विषय में हम कुछ और चर्चा करते हैं। देखिए अभी हम सब ने पढ़ा कि x बराबर फार्मूला हुआ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आपका ये x बराबर फार्मूला था और आपको हम सिखा दिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है इसके मूलों की संख्या 2 था, जिसमें एक को हम अल्फ़ा बोले दूसरे का को हम बीटा बोले थे। यानी x का टोटल 2 मान आएगा जो इसको परिपूर्ण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का देखिए 2 मान आ रहा है, एक मान आपका प्लस में है और दूसरा मान माइनस है। तो इसमें से हम एक को मान लेंगे माना अल्फ़ा बराबर, एक मान को हम अल्फ़ा मानेंगे और दूसरा मान को हम सब बीटा मानेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा तो आपको पता है कि यहाँ देखिए 2 मान है, एक माइनस बी ये तो सब में है और यहाँ जो प्लस माइनस है प्लस वाला को हम सब अल्फ़ा मानेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यदि प्लस वाला को हम अल्फ़ा मानते हैं तो यहाँ माइनस वाला को हम सबको बीटा मानना पड़ेगा, यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यानी एक आपका अल्फ़ा बराबर ये फार्मूला हो गया और बीटा बराबर ये हो गया, दोनों एक दूसरे में मान है। अब देखिए इसमें सारा खेल जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है अंडर रूट के अंदर में एक मान आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट के अंदर में आपको एक मान दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ज़रा समझिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो इसका मान प्लस हो सकता है, या तो इसका मान माइनस हो सकता है, या फिर इसका मान 0 हो सकता है। टोटल 3 केस इसका है। ठीक है, टोटल इसका 3 मान है। सबसे पहली बार अब ये जो इसका मान है ना वो इसी पर निर्भर कर रहा है, तो इसीलिए हम सब लिख देते हैं कि जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो मान है रूट के अंदर वाला जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक अलग नाम दे देते हैं और इसे हम सब विवेचक कहते हैं। इतना को विवेचक कहा जाता है, इतना को विवेचक कहते हैं, विवेचक, या इसी को हम सब दूसरा भाषा में विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक या विविक्तर। ठीक है, और विवेचक या विविक्तर को हम डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेटिव। जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर, इसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। इतना को हम तो क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। और विवेचक का पहला अक्षर देखिए डी से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम तो इसको लिख देते हैं, इसको इंडिकेट कर देते हैं डी से, यानी डी बराबर आपका एक फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम सब विवेचक कहते हैं या डिस्क्रिमिनेटिव कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो एक जो फार्मूला आपका हुआ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आपका एक मेन फार्मूला था द्विघाती सूत्र का, जिसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac था इसके जगह पर हम सब लिख सकते हैं d, क्योंकि इसे ही हम सब विवेचक कहते हैं और सारा मान इसी पर निर्भर करता है। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम सब प्लस डी लिख सकते हैं और बटा में 2a है, यानी कि आपका x बराबर ये भी फार्मूला हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। अब हम सब समझेंगे इस d का मान, d का मान क्या होगा और कब क्या आएगा। ठीक है, इसके विषय में भी चर्चा कर। देखिए d का जो मान आपका हुआ d बराबर फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको पता है कि मूल बराबर फार्मूला हो गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ये आपका सांकेतिक रूप है जहाँ d का मान आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब सोचिए यहाँ कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि हो सकता है d का मान 0 के बराबर हो, पहला का मान है कि जब d का मान 0 के बराबर हो, या हो सकता है दूसरा केस में कि d का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा।
या हम कह सकते हैं तीसरा कंडीशन में कि डी का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। या तो डी का मान 0 के बराबर होगा, या तो डी का मान 0 से बड़ा होगा, या फिर डी का मान 0 से छोटा होगा। 3 कंडीशन हो सकता है डी के विषय में हम कह सकते हैं। अब डी का मान 0 से बड़ा है यानी इसी को हम सब कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। डी का मान 0 से छोटा है यानी हम सब कह सकते हैं निगेटिव है, ऋणात्मक है। ठीक है। अब यदि डी का मान 0 है तो मूल के विषय में हम सब क्या कह सकते हैं? तो देखिए आपको पता है कि मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। ये आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है। अब इसी में हम सब चलेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब डी का मान आपको पता है कि 0 आ गया तो 0 बटा 2 है। आपको पता है कि 0 का वर्गमूल जो होगा वो 0 ही होगा बटा 2 है। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि द्विघात समीकरण का टोटल 2 मूल होता है, जिसमें एक मूल को हम सब अल्फा कहते हैं, दूसरा मूल को हम सब बीटा कहते हैं। तो अल्फा निकालना होगा तो -b प्लस 0 बटा 2a करना पड़ेगा, और बीटा निकालना होगा तो -b माइनस 0 बटा 2a करना होगा। तो इसका भी मान आपका आएगा -b बटा 2a, और इसका भी मान आएगा -b बटा 2a। यानी कह सकते हैं कि दोनों मूल का जो मान आया है, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, दोनों मूल का मान समान है। यानी हम कह सकते हैं कि जब d का मान 0 के बराबर हो, जब d बराबर 0 हो तो दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। जब d बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ये हो गया कब? जब d का मान 0 से बड़ा हुआ, 0 के बराबर हुआ तब। इसमें आप सबका 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है कि जब d बराबर 0 हो तो दोनों मूल कैसे होंगे? तो आप कह सकते हैं समान और वास्तविक और समान होंगे। लेकिन इसी में आपसे पूछ सकता है कि समान मूल का मान कितना होगा? समान मूल का यदि मान आपसे पूछे तो आप सब कह सकते हैं -b बटा 2a होगा। और कहाँ से आया? तो देखिए हम प्रूफ कर दिए कि समान मूल का मान आपका -b बटा 2a कहाँ से आएगा। अब यदि d का मान 0 से बड़ा होगा, सपोज करिए मूल बराबर मान लेते हैं, फॉर्मूला आपका है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। ये मूल बराबर फॉर्मूला है। अब यदि d का मान हम मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए कि माना d बराबर 4 4 हो या 2 3 4 कुछ भी आप मान सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो हम मान लिए कि माना d का मान 4 है। अब यदि d का मान 4 रहेगा तो मूल का मान क्या होगा? तो आप सब कह सकते हैं -b प्लस माइनस रूट डी के जगह पर 4 बटा 2। सारा चीज़ सेम रहने दिए, केवल d के जगह पर हम सब एक प्लस मान लिए, क्योंकि हमको कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कहने का मतलब होता है धनात्मक, और यहाँ पर हम सब कोई भी धनात्मक मान लेंगे, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। तो d के जगह पर हम सब लिख दिए 4। अब ये मूल बराबर हो गया -b प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और बटा में 2 है। अब देखिए एक आपका हो जाएगा अल्फ़ा -b प्लस 2 बटा 2 है, और दूसर का मान को हम सब बीटा कहते हैं -b माइनस 2 बटा 2 है। यहाँ पर 2 मान आया, एक प्लस और एक माइनस। तो एक को हम सब अल्फ़ा समझते हैं, दूसर का को हम सब बीटा समझते हैं। अब देखिए कि दोनों मूल जो है वास्तविक है। दोनों मूल कैसा है? वास्तविक है, पूरा रियल में है, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो है निकल रहा, तो ये वास्तविक है। इसके साथ एक का मान जुट रहा, दूसरा का मान घट रहा, यानी दोनों समान नहीं है बल्कि कैसा है? असमान है। तो आप सब कह सकते हैं कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा यानी प्लस होगा तो उसका मान वास्तविक और असमान होगा। यानी d का मान जब 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक और असमान हुआ, लेकिन यदि d का मान 0 के बराबर हुआ तो मूल वास्तविक और समान हुआ। उसी में आपसे कोई पूछे कि समान मूल का मान कितना होगा तो आप सब कह सकते हैं -b बटा 2a होता। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा केस आपको कह रहा है कि जब d का मान 0 से छोटा हो। अब 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक हम एक मान लेते हैं कि माना d का जो मान है वो ऋणात्मक मान लेते हैं -4 मान लेते हैं। आपका मन है आप ऋणात्मक संख्या कुछ भी मान सकते हैं। तो हम सब यहाँ d का मान लिए कि माना d बराबर -4। अब ऋणात्मक है, साबित कुछ करना है। अब देखिए मूल बराबर फॉर्मूला आपका होता है -b प्लस माइनस रूट डी और बटा 2 है। ये आपका मूल बराबर फॉर्मूला होता है, और मूल का मान है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी का जो मान है हम सब माने हैं -4, तो d के जगह पर हम सब लिख देते हैं -4, और नीचे में आपका रह गया 2 है।
ठीक है। अब मूल बराबर चल रहे हैं, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ के बाद आपको कुछ पिछला चैप्टर, पिछला जो क्लास में पढ़ाए हैं आपको काल्पनिक संख्या, उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। देखिए आपको पता है कि 4 का वर्गमूल यदि हम तुम निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 होगा। 4 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 होगा। लेकिन कौन ऐसा, इसका फिर से यदि हम स्क्वायर करेंगे ना तो फिर से आ जाएगा मान देखिए 4। लेकिन यदि हम आपको बोले कि -4 का वर्गमूल क्या होगा, तो जो भी -4 का वर्गमूल होगा फिर से उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज़ आना चाहिए -4। और आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली वो प्लस हो जाएगा। तो -4 किसी का भी नहीं आ रहा था। पिछला क्लास का जो वीडियो है उसमें हमने बता दिया कि -4 का वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -4, अब 4 का वर्गमूल आपका 2 हो गया, 4 का वर्गमूल आपका +-2। और माइनस के लिए हम वहाँ सिखाए थे कि अंडर रूट के अंदर में यदि -1 हो तो हम सब आई समझेंगे। अंडर रूट के अंदर में यदि -1 हो तो इसे आई कहते हैं। इसका खोज यूलर किए थे, है ना। इसका अर्थ होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ माइनस के लिए हम सबको आई देना पड़ा और बटा में 2a है, ठीक है। अब यदि एक को हम अल्फ़ा कहते हैं तो -b + 2i बटा 2a हो गया। और दूसर का मान को यदि बीटा कहते हैं तो बीटा का मान हो गया -b - 2i बटा 2a हो गया। यानी एक मान आपका अल्फ़ा हो गया, दूसरा मान आपका बीटा हो गया। अब ज़रा देखिए ये दोनों मान में कहीं ना कहीं आई लगा हुआ, और आई का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। आई का मतलब आपका होता है कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। यानी कह सकते हैं कि जब d का मान 0 से छोटा हुआ तो मूल जो होता है वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक के साथ साथ आपका असमान भी होता है। यानी कह सकते हैं कि जब d का मान 0 से छोटा हुआ तो मूल आपका काल्पनिक और असमान हुआ। किस प्रकार हुआ यहाँ पर देखिए हमने साबित किया है। तो हम सब d के विषय में, विवेचक के विषय में कुल 3 बातें समझते हैं कि पहला, या तो d का मान 0 से छोटा होगा, d का मान 0 से बड़ा होगा, या d का मान 0 के बराबर होगा। तो जब d का मान 0 के बराबर लिए तो देखें कि दोनों मूल का मान समान आ गया, -b बटा 2a हम लिख दिए हैं समान मूल। लेकिन जब d का मान 0 से बड़ा आया तो मूल का मान वास्तविक और असमान आया, दोनों मूल अलग अलग आ गया। एक आपका 2 जुट रहा, एक आपका 2 घट रहा। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा लिए तो देखें क्या रूट के अंदर में माइनस आ गया। अब रूट के अंदर में माइनस हो यानी समझ जाते हैं कि काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर है यानी आपका मूल काल्पनिक है और दोनों मान अलग अलग है, इसलिए ये असमान है। तो ये आपका हो गया पूरा मूल की चर्चा, किस तरीक़ा से द्विघात समीकरण को हम सब हल करते हैं, ठीक है। अब हम सब सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। 2x² -√3x + 1 = 0 को आपको हल करना है। तो इसे हम सब किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले आपको हम सिखाएं कि देखो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसमें एक चीज़ समझना है कि जो भी x² के गुना में होगा, x² के गुणांक जो होंगे उसे हम सब a बोलेंगे। x² का जो गुणांक होगा उसको हम सब a कहेंगे। जो x के गुना में होगा, x के गुणांक को हम सब b बोलेंगे, x के गुणांक को b। लेकिन जो अचर पद होगा, अचर पद को हम सब हमेशा c से इंडिकेट करते हैं। ये द्विघात समीकरण के लिए आपका एक कथी हो गया, हिसाब बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए x² के जो गुना में है उसे हम सब a कहते हैं। तो यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं कि x² के गुना में जो है वो a है। तो a का मान आपका 2 हो गया। जो x के गुना में है उसे हम सब b कहते हैं। तो यहाँ देखिए x के गुना में -√3 है, तो x के गुना में हम कह सकते हैं -√3। जो अचर पद है उसे हम सब c कह सकते हैं, ठीक है। तो c बराबर आपका 1 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि a b c का मान तीनों का दे दिया। अब आपको कह रहा समीकरण का मान निकालिए। तो देखिए मूल बराबर फॉर्मूला आपका हुआ था -b ± √d बटा 2a। ये आपके समीकरण के मूल का हल हुआ था, जिसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट था d निकालना। सबसे पहला चीज़ निकालना है क्या, d। तो यहाँ से हम सब d पहले निकाल लेते हैं। a b c है, d निकाल लेंगे। d बराबर फॉर्मूला आपका हुआ था b² - 4ac, इसे विवेचक कहते हैं, ठीक है। तो b² - 4ac। अब b² का मान देखिए, b² कह रहा तो b का स्क्वायर, और b के जगह पर आपका दिया हुआ -√3, हम सब यहाँ लिख देंगे -√3 का स्क्वायर। इसके बाद आपका ढांचा है -4a और c। अब देखिए a के जगह पर आपका है 2,
एक के जगह पर आपका मान है 2 और सी के जगह का मान आपका है 1। तो यहाँ हो गया √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, तो 3 में 8 गया आपका, आ गया -5, यानी डी का मान जो है वो -5 आ गया। और अब सब दसवां के अगर होंगे तो दसवां में आप सब पढ़े होंगे कि डी का मान यदि माइनस आ जाता है तो उसका मूल संभव नहीं है, लेकिन 11वां में उसका मूल संभव है। डी का मान आया है -5। अब हम सबको पता है कि मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a, ये आपके दसवां मूल बराबर फॉर्मूला है। अब इसमें हम सबको -b के स्थान पर -√3 है तो b के स्थान पर हम सब मान रखेंगे, तो b के जगह पर मान है -√3, देखिए b के स्थान पर रख दिए -√3, प्लस -√d है प्लस -√d, d के जगह पर हम सबको रखना है -5, तो d का मान जो आया वो रख देंगे -5। नीचे में आपका करना है 2 × a, तो 2 × a, और a का मान आपका है 2, a का मान आपका क्या हो गया 2, ये आपका पूरा ढांचा हो गया, ठीक है। -b + -√da और d/2a, ये आपका मूल है, और मूल को ही हम सब x कहते हैं, यानी आपका x का मान आ रहा है इतना, ठीक है। अब इसको और हम हल करते हैं, x बराबर माइनस माइनस जो होगा वो +√3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस रह जाएगा आपका। और आपको पता है कि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 5 का वर्गमूल अगर नहीं निकला तो 5 को हम तो √5 ही रखेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि यदि रूट के अंदर में माइनस हो तो इसके लिए हम सब आई शब्द का प्रयोग करते हैं। रूट के अंदर में माइनस है, इसके लिए हम सब आई शब्द का प्रयोग करते हैं, और नीचे में आपका हो जाएगा 2 × 2 का मान 4, और यही आपका आंसर है। आप इसे 2 पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं, किसी एक को प्लस वाला को अल्फ़ा से अलग करिए और माइनस वाला को बीटा से। तो प्लस वाला हो जाएगा आपका √3 प्लस √5i/4, और नीचे में आपका हो जाएगा √3 माइनस √5i/4। ये दोनों आपका आंसर हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप द्विघात समीकरण के सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम सब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए आपको दिया हुआ है √5x² प्लस x और प्लस √5 = 0। ये आपका अगला द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको हम बताएं कि जो भी x² के गुना में होगा उसे हम सब a मान लेते हैं। तो a का मान हो गया √5, जो x के गुना में होता है उसे हम सब b कहते हैं। तो x के गुना में यहाँ कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं 1 है, तो b का मान आपका हो गया 1, और जो अचर पद होता है उसे हम सब c कहते हैं, तो c का मान भी यहाँ √5 है, तो √5 हो गया। इस तरीक़ा से हम यहाँ देख रहे हैं कि a b c का मान पता है और इसे हमको मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम सब विवेचक निकालते हैं, और विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो देखिए d का मान जब हम सब निकालेंगे तो b का स्क्वायर है -4a और c, बाकी सब का मान रख दीजिए जिसका मान आप जानते हैं। तो b का मान यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर, a के जगह पर √5 है, और c का मान √5 है, तो √5, तो b² - 4ac एक मान रखा गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो d बराबर हो गया 1 का स्क्वायर 1 -4, और √5 गुना √5 करेंगे तो इसका मान 5 होगा। तो d बराबर 1 - 5 = 20, और 1 में 20 गया तो -19, तो d का मान आपका आ गया -19। अब d का मान आ गया, अब हम सबको मूल निकालना है, और मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। आप सबको मूल का फॉर्मूला अब याद हो गया होगा कि -b + -√d/2a कहाँ से आया है और ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया मूल बराबर, मूल को हम सब x से इंडिकेट करते हैं -b। अब b के स्थान पर देखिए मान है 1, तो b के स्थान पर हम सब 1 रख दिए, और प्लस माइनस √d, d का मान आया हुआ है मेरा -19, d के स्थान पर -19 रखेंगे, और बटा में 2a, a के स्थान पर मेरा √5, तो √5 रख देंगे। अब इसे कैलकुलेट करिए, x बराबर ये हो गया आपका -1 प्लस माइनस √। अब देखिए 19 का वर्गमूल संभव नहीं है, 19 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो 19 का वर्गमूल आपका 19 ही रहेगा। लेकिन आप सबको पता है कि अंडर रूट के अंदर में यदि माइनस हो, अंडर रूट के अंदर में यदि माइनस हो तो उसके लिए हम तो आई शब्द का प्रयोग करते हैं इमेजिनरी नंबर का। तो माइनस के लिए हम तो आई कर दिए, और नीचे में आपका हो गया 2√5, और यही आपका आंसर हो गया। इसमें से एक को आप अल्फ़ा कह सकते हैं, अल्फ़ा का मान -1 प्लस अंडर रूट 19i/2√5,
और दूसर का मान को आप सब बीटा कह सकते हैं -1 -19 आई और बटा 2√5। ये आपका हो गया दोनों आंसर। ठीक है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है ना, और आप अपने साथी सहभागी के पास जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।